आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज मैं अपने चैनल से आपको टीला जोगिया की सैर कराऊंगा। मशहूर मुकाम है यहाँ पर, मशहूर ज़माना जोगी बाबा गुरु गोरखनाथ का ये जगह मस्कन रही है। साथ में किला रोहतास से हम गुजर के आए हैं, जो कि शेर शाह सूरी का मुकाम रहा है। और यहाँ से ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, तो अब जो शहरा दस्तूर है उससे नीचे उतर कर यहाँ से 21 किलोमीटर टीला जोगियाँ है। साथ में मेरे दोस्त हैं उमर साहब, जो डस्के से मेरे साथ आए हैं। तो यहाँ पर आपको टीला जोगिया की मैं सैर कराऊंगा, तमाम वो मुकाम दिखाऊंगा जो कि जोगी बाबा बाबा गुरु गोरखनाथ के ज़ेर असर रहे। और उसका 1.25 लाख चेला था, और रांझा जो है इसी टीले से उसने जोग लिया था। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ख़ास तौर पर यहाँ की नायाब जड़ी बूटियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। और आप मेरे चैनल से अलग से उन जड़ी बूटियों के अफ़ाल व ख़वास में इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि टीले जोगिया की मैं सैर आपको कराऊंगा। और इसमें तमाम जड़ी बूटियाँ जो है, मैं यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ नायाब देखी हैं, जिस तरह बहुत ही नायाब बूटियाँ। आप मेरे चैनल से उन बूटियों के अफ़ाल व ख़वास इंशाअल्लाह ताला उनके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो आगे चलते हैं, टीला जोगिया की आपको सैर कराते हैं। क्यों जी चौधरी साहब, चलिए। यहाँ से आप बोर्ड देख रहे हैं, ये टीला जोगिया जो है 21 किलोमीटर यहाँ से जो हम नीचे उतर रहे हैं कच्चे रास्ते पर। तो बाइक से ये सफ़र पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको टीला जोगिया दिखाते हैं। तो नाज़रीन किराम, हम किला रोहतास से निकल कर टीला जोगिया पर की तरफ गामजन हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, बाइक पर हम सफ़र कर रहे हैं। तो रास्ते में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक रास्ते में मुकाम आया है, दरबार एक आया है बाबा फ़कीर अली का। यहाँ पर ना कोई पानी है, ना कोई ज़िंदगी के आसार हैं, हर तरफ एक जंगली दरख्त हैं, और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो फिर भी एक कच्चा बिल्कुल रास्ता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो इस रास्ते से अभी यहाँ पर ये जो मुकाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ते में एक दरबार आया है, साथ में एक छोटी सी मस्जिद है। ये जो मुकाम मैं आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन किराम, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है जो टीला जोगिया है। टीला जोगिया से मुराद नाज़रीन किराम, ये रास्ता आप देख रहे हैं, मैं तमाम उससे जुड़ी दास्तानें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। यही वो मुकाम है जो बाबा गुरु गोरखनाथ मशहूर जोगी का मस्कन जगह रही है। यहाँ पर 1.25 लाख उसका चेला था। आप सोचिए कि इस यहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं है, हर तरफ पहाड़ियाँ हैं और नशेबो फराज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कोई खेती बाड़ी को ज़मीन के नीचे पानी नहीं है। तो ये इस बाइक से हम सफ़र कर रहे हैं, साथ में देखें कि हम पानी अपने साथ लेकर आए। तो यहाँ पर टीला जो है, टीले से मुराद जो है वो पहाड़ी का है। तो टीला एक ऊंची जगह है, उस पर बहुत ज़्यादा उनकी आज भी यादगारें हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो नायाब जड़ी बूटियाँ हैं इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में। यार यहाँ पर फला के बहुत ज़्यादा दरख्त, ये आप देख रहे हैं, फला के दरख्त मैं देख रहा हूँ जंगल में के कीकर, जंगली कीकर, फला के दरख्त बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र को गामजन अपनी मंजिल की तरफ हम इंशाल्लाह जाते हैं। रास्ते में और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ पहुँच कर टीला जोगिया पर आपको तमाम वो टीला जोगिया दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल से। और वहाँ की नायाब जड़ी बूटियाँ इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर और दूसरी वीडियो में आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ज़रूर मेरे चैनल पर उसको उनको लाइक करिए। तो नाज़रीन किराम, टीला जोगिया के बिल्कुल रास्ते में हमारा सफ़र जो है वो मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो यहाँ पर हम देखें, बहुत मुश्किल है यहाँ पर आना। तो मैं अपने दोस्त अहबाब जो हैं, कोई आना चाहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो देखने यहाँ आए ना
यहाँ पर बहुत मुश्किल, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे छोटी छोटी बात। ये आप देख रहे हैं, एक पहाड़ के ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पर जाना, ये छोटी छोटी वादियां हैं नीचे, यहाँ से अभी भी जो है वो डेढ़ अभी चौधरी साहब किना के बंदा कह रहे हैं घंटे का सफर है ये भी। वो भाई साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ से भी एक घंटे का जो है वो सफर ये बाकी है। ये आप देख रहे हैं, हर तरफ टीले टीले हैं, हर तरफ पहाड़ हैं। ये टीला जोगियाँ, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम जाएंगे तो आपको टीला जोगियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर वादियाँ छोटी छोटी हमें नजर आ रही हैं नीचे, क्योंकि हम टीले की तरफ हैं तो बहुत बुलंदी पर है, तो यहाँ पर छोटी छोटी नीचे वादियाँ हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम मनाजर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन कराम, टीला जोगियाँ पर हम पहुंच चुके हैं। किला रोहतास से गालिबन जो है वो 21 किलोमीटर का ये सफ़र है, लेकिन सफ़र इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर आए हैं। ये आप देख रहे हैं, यही वो मस्कन रहा है। ये आप देख रहे हैं टीला जोगियाँ नेशनल पार्क, यही वो मस्कन है जो बाबा गुरु गोरखनाथ का ये जगह रही, उसी के नाम से ये मशहूर हुआ। रांझा भी इसी टीले पर आकर उसने जोग लिया। तो इस दौर में इतना मुश्किल है यहाँ पर आना, तो मैं नाज़रीन हैरान हूँ कि वो उस दौर में गालिबन, मैं आपको जो है वो अंदाजे के साथ बता सकता हूँ, जो कि रांझा और बाबे गुरु गोरखनाथ का जो वक़्त है, जो गालिबन 350-400 साल पुराना है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत नायाब जड़ी बूटियाँ भी हैं, वो भी मैं आप मेरी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरे चैनल पर देखेंगे। ये टीला जोगियाँ हम पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह ताला, इसके मनाज़र में आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी ऊपर है, ये आप देख रहे हैं, उधर पहाड़ हैं, तो नीचे वो छोटी छोटी वादियाँ हैं, वो आप देख रहे हैं। मैं ज़रा करीब से आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, अभी हम पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह ताला, यहाँ पर जो मकामात हैं आपको दिखाते हैं। मैं देखते हैं साहब, ये हम पहुँच चुके हैं टीला जोगियाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये उनका तालाब था, यहाँ पर पानी जमा होता था। तो यहाँ पर तो पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, यहाँ से नीचे जाते थे, ये आप देख रहे हैं। तो ये जगह तालाब की थी, और जहाँ पर पानी जमा होता था शायद नहाते होंगे, पीते होंगे यहीं से। ये आसार कदीमा में से है ये जगह जो है, और बाबा गुरु गोरखनाथ जो है उसका ये मस्कन रही है जगह। और भी दूसरे मुकाम आपको दिखाते हैं। ये भाई जी की ये गंगा है, उनका नहाने का कोई सिस्टम होगा, इसके अंदर कोई गुरु का है, गुरु होता है उनका मेरा ख्याल में। हाँ हाँ, वो गुरु, इसमें खड़ा होता है, तो ये गंगा है जो इसमें नहाने के लिए वो जो बनाते हैं, हाँ इसका भी मरम्मत बाबा बाबा गुरु गोरखनाथ जो थे ना, ये उसकी जगह है। जगह है, अभी इसका मरम्मत करना उसका, उसके मतलब मैंने पूछा है, हमें पता है कि 1.25 लाख उसका चेला था जहाँ, यहाँ पर बिल्कुल। जो रांझा था ना, वो यहीं पर आया था उसको जो उससे जोग लेने। यहीं पर उसने अपने कान में जो है वो बालियां डाली, यहीं पर उसने जोग लिया, यहीं पर उसने कासा पकड़ा। और ये बाबा गुरु गोरखनाथ जो है ना, मशहूर जोगी गुजरा है। तो यही वो जगह है टीला जोगियाँ। चलो दूसरे मुकाम भी देखने हैं। ये आपको मैं मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये तालाब, इसकी यहाँ पर इसकी तमीरें नो कर रहे हैं। महकमा आसार कदीमा जो है इसकी तमीरें नो कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। लो जी चौधरी साहब, एक भाई होरी होर भी आए ने, मोटरसाइकिल से आए ने। ये नहीं, अभी ये 2-3 बजे तक ये पूरा होना है। ये तमाम मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा टीला जोगियाँ के इंशाल्लाह ताला, आप इस चैनल से देख सकेंगे। यहाँ पर बहुत सारी नायाब जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। अलग से आप मेरे चैनल पर मुझकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर नायाब जड़ी बूटियाँ और नायाब दरख्त हैं। अच्छा भाई, ये की सी, ये चीज़ की सी,
ये 80 दिन 60 दिन चिल्ला काट ये वो जगह है जहाँ पर वो ध्यान लगाते थे, जोगी जो थे वो यहाँ पर ध्यान लगाते थे 40 दिन के लिए। चिल्ला काटने वाली जगह थी, ये वो मुकाम है। ये भाई साहब हमें बता रहे हैं अंदर से। चौबी साहब आज ही भी कुछ 40 दिन चला लीजिए। ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम भी यहाँ पर 40 दिन लगा लें। यार मैं आपको साफ जगह देता हूँ, हाँ, आपके लिए स्पेशल जगह में। ये भाई साहब हमारे साथ है। ये सारे कदीमा से तरफ हो ना तुझी? नहीं नहीं, मैं पिशावर का हूँ, इधर एक काम का टीका उठाया हुआ है। हाँ हाँ, वो सारे कदीमा ही करा रहे हैं ना। यही करवा रहे हैं। हाँ। चिल्ला इधर काटने के लिए भी आया हूँ। जिला का चिल्ला तो हो गया दूसरा। चलो हम सब जो है ना, ये भी एक जगह है, ऐसी हुई है जगह। ये चिल्ला काटते हैं। अब इनकी हालत जो है काफी खस्ता हो गई है। तो ये जमाना जो है रांझे का और बाबा गुरु गोरखनाथ का वाकया जो है, मशहूर सूफी बुजुर्ग जो है वो गुजरे हैं। मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस अली शाह, जो उन्होंने किताब लिखी हीर वारिस शाह जो है, उसमें इसका जिक्र किया है कसरत के साथ उन्होंने बाबा गुरु गोरखनाथ का। तो गालिबन ये जमाना 350-400 साल पुराना है। ये आप देखें, ये वो जगह जहाँ पर वो चिल्ला काटते थे, 40 दिन ध्यान लगाते थे। बाबा गुरु गोरखनाथ का 1.25 लाख चेला था। तो बाबा जी वो केड़ी जगह आगे जड़ी है भाजी, वो वाली वो छोटी जी? ये भी गंगा है, आपको खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। चले। आप पहले आए नहीं? नहीं नहीं, पहली दफा आए हैं भाई, डस्का से आए हैं। सेंटर पे लेके जाता हूँ, जो मेन जगह है इनका। हाँ हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अड़ूसा के बहुत ज्यादा पौधे हैं। एक जंगली खुरदुरू एक जड़ी बूटी है। इंशाल्लाह ताला इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके फाल व ख्वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और भी दीगर यहाँ पर नायाब जड़ी बूटियां मैंने देखी हैं। इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं किला चूंकि इस वक्त वीरान पड़ा है, और इसकी तमीर नौ का भी काम जो है वो चल रहा है। इसकी मरम्मत वगैरह का काम जो है वो चल रहा है। तो ये भाई साहब जो है, ये हमें, ये काऊ का दरख्त है। किसका बनता है? ये काऊ का दरख्त है। हाँ हाँ, ये काऊ का दरख्त है। इस पर लग से इसके ने इनके फालवा खवास पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, ये चलिए सब काऊ का दरख्त है। यहाँ पर काऊ बहुत ज्यादा है। हमारे शहर से गालिबन ये चलिए साहब 300 किलोमीटर बन जाए, सफर बनता है। 350 किलोमीटर सफर करके हम आपको चिल्ला जोगियां दिखाने आए हैं। ये आप देख रहे हैं जहाँ से वो ऊपर आते थे इस टीले पर। ठीक है, रोड सीधे गांव तक गया हुआ है। ये गांव तक गया, नीचे एक वादी है। हाँ, वो देर से आता, ये 30-35 मिनट में आदमी पैदल नीचे पहुंच जाता है, 30-35 नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, नीचे छोटे छोटे गांव हमने देखे हैं। हाँ, छोटे ये रास्ता है जो ऊपर चढ़ने के लिए था। ठीक है, यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ ने जिस दौर में यहाँ पर पड़ाव डाला, अकल हैरान रहती है वो कैसे सरवाइव कर पाते थे बाबा गुरु गोरखनाथ और उसके चेले। और रांझा भी जो है वो इधर आया था जोग लेने। बाबा गुरु ये कोई जगह दिखा रहे हैं जी भाई साहब, ये क्या है? ये इस तरह कहता है कि यहाँ पे अच्छा जो वो बाहर से लोग आते हैं, हाँ हाँ, उनसे मिलने के लिए, उनसे रहने के लिए जगह बनाते हैं अलग अलग। ठीक है। तो इधर तमाम सहूलत उनको मिल जाता है। अच्छा, ये वो जगह थी जहाँ पर लोग आके ठहरते थे। आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम। काटने के बाद चिल्ला काटने से सीधे इधर वापस बाहर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर लोग आकर मेहमान रहते थे। आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, टिल्ला जोगियों के तमाम मकामात मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नायाब जड़ी बूटियां जो है, मैं इंशाल्लाह ताला अलग से इनकी वीडियो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ ये वही जगह है जहाँ पे वो अल्लाह ताला अपना पूजा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का और ये चोरी साहब इबादत के ऊपर बूटियाँ अच्छे रखे हैं। मुख्तलिफ काम अल्लाह ताला जो मेन चीज होते हैं हाँ इस जगह से शुरू होते हैं और चिल्ले में जाके खत्म हो जाते ठीक हैं। है। मेन काम इनका इधर से शुरू होता सन्यासी बाबा इधर चिल्ला करते थे। और चोरी साहब पैर बड़े ध्यान रखें। यही वो जगह है जहाँ पर अब भाई साहब हमें बता रहे हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ की मेन जो मस्कन था, यही जगह थी, बाबा गुरु गोरखनाथ, जिसका कसरत के साथ सैयद वारिस अली शाह मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, अपनी किताब ही रांझा में कसरत इस जगह का जिक्र किया है। है। ये वही जगह है, ये वही जगह है। जगह जिसके बारे में कसरत से ये टीला है, नीचे आपको इससे भी थोड़ा काट दीजिए ना। हाँ अच्छा आजा चोरी साहब जी। आयो जगह पैर बड़े ध्यान रखे। और आज इधर कुछ मेरा ख्याल में कोई आ रहा है के लिए मेन पार्टी जो हमें जो है अफ्तारी का सिस्टम आज इधर ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें जो तो इनका आप शब रोज इधर ही रहते हैं? ये इनका कुआं है जहाँ से पानी निकालते हैं, अच्छा अच्छा, ये कुआं है, मीठा पानी जिसको कहते हैं, बिल्कुल साफ पानी था, साफ पानी और सबस पानी होता है इसमें, सब्ज पानी। सबस और मीठा पानी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये उनका कुआं था यहाँ पर, जहाँ से वो पानी निकालते थे। ये कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली में पड़ा है। अच्छा, ये उनका कुआं था, ये उनका कुआं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाज़रीन ग्राम, नायाब से नायाब जड़ी बूटियां हैं। इंशाल्लाह अलग से मैं इनका तारुफ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज जरूर साहब दरख्त के बारे में बताते हैं, ये दरख्त अगर छोटा सा काट के हाँ ये दरख्त हाँ छोटा सा अगर काट के इसका कोई वो बना के गले में डाले तो जिंदगी में बच्चों को नजर नहीं लगता है। नाम क्या है इसका? इसका नाम बाहित अल्लाह ताला, मुझे भी सही नहीं आता है। और इस दरख्त के बारे में बोलते हैं कि नजर के लिए ये जबरदस्त चीज है, चले नजर लगने के लिए। क्यों किया हुआ है? कि वो उनका खास पूजा का जगह है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ की ये खास जगह थी जहाँ वो पूजा पाठ करते थे। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत बुलंदी पर है। ये नीचे आप सरजमीन देख रहे हैं। टीला गालबन आम जमीन से नाज़रीन 400-500 फुट बुलंदी पर है। आजा चौधरी साहब, अपने नाज़रीन को हम ये जगह दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी चिल्ला काटने की जगह थी। आग लगाते हैं बत्ती में हाँ तो वो सामने रखते हैं। अच्छा अच्छा उधर चिल्ला काटने के लिए रोशनी का तो लाइट अच्छा, हाँ हाँ, उस वक्त तो रोशनी का जो है दिया जलाते थे इधर। जैसे चिराग चलाते हैं हाँ, इस तरह सिस्टम ये आप देख रहे हैं, उसी वक्त की ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 200 साल पुराना ये दरख्त 200 साल से इसका ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये दरख्त जो है ये 200 साल 250 साल पुराना है। ये क्या जगह थी? ये वो जो मेन जगह उनका, अच्छा, ये मेन जगह थी उनकी। मेन जगह जैसे राजी की जगह में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, और मेन उनका जो होते हैं वो इस जगह में होते हैं। ये तो काहू का दरख्त है। वो है लेकिन बहुत पुराना है, ये काहू का दरख्त है। ये 200 साल 250 साल पुराना है। बहुत पुराना है। ठीक है, वो इतना बड़ा किधर नहीं देखा। ये भी इनका खास जो आते हैं वो आके यहाँ पे चिल्लाता है। जो बाबा गुरु गोरखनाथ के जो चेले थे, यहाँ पर वो ध्यान लगाते थे, यहीं पर उनको योग मिलता था। ये आप जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है टिल्ला जोगियाँ।
ये अंदर से मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं अंदर से। यहाँ पर गुंबद ऊपर बने हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वो ध्यान लगाते थे। वो लोग भी नई जगह बंद किए हुए सब चीजें पुरानी। ये क्या था, ये गुंबद जो है कौन सा? वो वाला? ये हाँ ये इनका जो मेन वाला जो बाहर से व्यू आता है ना, हाँ, तो वो इनके चिल्ला का अच्छा अच्छा। है। ये भी चिल्ला करने का जगह जो नॉन आदमी होते हैं अक्सर जो आते हैं वो साइटों में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो ध्यान लगाते थे बाबा गुरु गोरखनाथ के जो शहीदी इख्तियार कर था, चेले थे ये। ये दीवा लगा के इधर रखते हैं साइटों में, जो बड़े हाँ, यहीं पर दीवे जलाते हैं मुझे यहाँ पर। दीवे जला के रखते हैं। हम्म। तमाम मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ टिल्ला जोगियाँ के। और ये इस तरह वो हाँ, ये वो जगह जहाँ पर आना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ता बिल्कुल नहीं है, कच्चा रास्ता है बिल्कुल, और बहुत बुलंदी पर आना पड़ता है, खौफनाक है। बहुत खौफनाक रास्ता है। आइए चलिए साहब। पानी आना बंद नहीं हुआ, इसी तरह चलता रहा। पहले तो सुनने में ये आता है टिल्ले पर के ऊपर बिल्कुल हम खड़े हैं, यहाँ से तमाम मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है बाबे गुरु गोरखनाथ की, जहाँ पर वो ध्यान लगाते थे, अपने जोग दिया करता था। बात नहीं करते। हाँ, सीमेंट नहीं आना चाहिए, बस सीमेंट नहीं मानते। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत बुलंदी पर नीचे मौसम जरा बरलूद है, मैं आपको दिखा सकूं। टिल्ला बहुत बुलंदी पर है। नायाब से नायाब जड़ी बूटियां भी यहाँ हैं, अलग से मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पर इनकी वीडियो बनाऊंगा। ये तमाम मकामात मैं आपको दिखा रहा हूँ। सूफी बुजुर्ग, मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस अली शाह ने अपनी किताब में यहाँ पर बड़ी जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया है। बाबा गुरु गोरखनाथ का कसरत के साथ अपनी किताब में जिक्र किया है, रांझे का जिक्र किया है। इधर से और कुछ देखना अच्छा अपना सही साहब, इन्नी बुलंदी ते टिल्ला ते फिर भी है जेह्ड़े मुकाम ने एड्डी बुलंदी ते बना रहे ने उन्होंने। ये सीढ़ियां ऊपर आती हैं, उसी दौर की ये बनी हुई है। तो ये तमाम मनाजर मैं आपको दिखाए हैं टिल्ला जोगियां। ये इस जगह का मैदान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह मस्कन रही है बाबा गुरु गोरखनाथ की। मशहूर एक जोगी बाबा गुजरे हैं जो कि हिंदू मजहब से उनका तल्लुक था, बाबा गुरु गोरखनाथ। यहाँ पर रांझा जो है वो जोग लेने आया था। ये खास बात है कि डस्का से हम आए हैं तो यहाँ पर पहले भी डस्का का नाम लिखा हुआ है, जकावला जेसर वाला डस्का का नाम लिखा हुआ है कि पहले कोई डस्का से भाई इधर आए हुए हैं। यहाँ आना बहुत मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं, ये तालाब है उनका, उन पर तालाब के चारों तरफ इस तरह के बुर्ज बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ और भी लोग, ये बाइक खड़ी हैं, और भी आए हुए हैं लोग। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये इस वीडियो में कि हम डस्का से यहाँ पर बाइक पर सफ़र करके आए हैं टिल्ला जोगियां आपको दिखाने के लिए।
यहाँ पर नायाब जड़ी बूटियाँ मैंने देखी हैं, बहुत ही लाजवाब। काऊ के दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। अड़ूसा बूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और भी नायाब जड़ी बूटियाँ, लेकिन पीछे आप देख रहे हैं कि ये वो निशान है बाकी बाबा गुरु गोरखनाथ के। ये जगह जो है ज़ेर इस्तेमाल रही है। 1.25 लाख उसका चेला था। और इसी जगह का जिक्र जो है वो मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस अली शाह ने अपनी किताब में किया है, जहाँ पर रांझा जोग लेने आया था। यही वो जगह है, लेकिन यहाँ आना बहुत मुश्किल है। रास्ता जो है 20-21 किलोमीटर का बिल्कुल कच्चा है और उसके लिए आना बहुत ही मुश्किल है। तो आप यकीन जाने के पूरे रास्ते में 21 किलोमीटर हम बाइक का सफ़र करके आए हैं। रास्ते में हमें कोई इंसान नहीं मिला, अकेले बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला अब वापस जाएंगे। कुछ जड़ी बूटियों को मैं फरमाऊंगा, वो भी आप मेरे चैनल से आप देख सकेंगे। और यही वो जगह है जहाँ पर हम आए। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम मनाज़र जो है इस वीडियो में आप देखेंगे। टीला जोगियाँ बहुत ही एक पुरसुकून जगह है। यहाँ पर आकर हमने देखा, यहाँ पर ख़ास तौर पर जंगली मोर मैंने देखे हैं। जंगली तौर पर मोर मैंने देखे हैं, उनकी आवाज़ें मैंने सुनी हैं। और यहाँ पर शहद जो है जंगली, बहुत कसीर तादाद में भी हमने देखा है रास्ते में आते हुए। लेकिन ये जगह इतनी ख़तरनाक है, यहाँ पर बाइक चलाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये बुलंद तरीन मुकाम पर ये जगह जो है, ये जो टीला जोगी है बुलंद तरीन मुकाम पर है। तो यहाँ पर बाइक चलाना बहुत ही ख़तरनाक है। और ऐसे रास्तों में बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर आए हैं। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आप देखेंगे। हम डस्का से सफ़र करके आए, तो साथ में मेरे दोस्त हैं चौधरी उमर सरनवाज साहब, तो इनकी मेहरबानी ये मेरे साथ आ गए। और हम थकावट से मुकम्मल चूर हो गए हैं, जिस समय इतनी थकावट पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हैं। गालबन 300-350 किलोमीटर सफ़र बनता है। फिर वो सफ़र कुछ भी नहीं, जो सिर्फ ये 20-21 किलोमीटर जो कच्चे रास्ते पे चलना है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ बुलंदी की तरफ जाता है और बाइक भी थक जाती है, बहुत मुश्किल है। तो और मज़ीद मनाज़र इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ के जो इनके मुकाम थे, पीछे आप मेरे देख रहे हैं, इनका मुकाम नज़र आ रहा है। बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से ये जुड़ी जगह है। मशहूर एक जोगी बाबा गुजरा है, जिसका 1.25 लाख चेला था, और रांझा यहीं पर आके उसने जोग लिया था। मजीद इंशाल्लाह ताला मैं क्लिप डालता हूँ उसमें। तो नाज़रीन, ये वो जगह हैं जहाँ पर वो पानी स्टोर किया करते थे। तालाब हैं, पानी कहाँ से लेकर आते थे या बारिश का जमा करते थे, ये अल्लाह ही जानता है, या वो लोग जानते थे। ये तालाब है बहुत बड़ा, बिल्कुल सहन के दरमियान में ये वाक़या है। यहाँ पर बहुत सारी उनकी यादगारें हैं। तो नाज़रीन कराम, टीला जोगियाँ एक मशहूर मकाम है जो कि ज़िला जिलम में वाक़या है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तालाब है उनका, पहले मैं दिखा चुका हूँ। मजीद हम वो कह रहे हैं इधर मकाम है, और वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अगर मुझे मिल गए तो। यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ उस जमाने में किस तरह सरवाइव करते थे इतनी बुलंदी पर। ये आप देख रहे हैं तमाम मंजर में आपको, यहाँ काहू के, शीशम के, कीकर के, बोर के, पीपल के बहुत घने दरख्त हैं। ये रास्ते हैं, आप जिधर भी कदम रखेंगे बुलंदी की तरफ रखेंगे। यहाँ सिर्फ पहाड़ियाँ, टीले। टीले का मतलब है ऊंची जगह, पहाड़ी से मुराद पहाड़, टीले से मुराद। तो ये देखें, ये सब अरूसा के दरख्त हैं, पौधे हैं। एक जंगली खुदरू जड़ी बूटी है। यहाँ पर वो आया है, एक ये भी मकाम बना हुआ है, इसको उन्होंने दरवाजा लगा दिया है। यहाँ पर
किस वजह से इसको बंद कर दिया हुआ है। जैसा अंदरों कोई आ रही है आवाज़ा नहीं ताला बल्ब लगा इसे ते कितों लाइट लेंदे होंगे। ये मैं आपको मनाजर दिखा दूं। चौधरी साहब नीचे जो मौसम है मैदानी इलाके का धुंधला है, ये आप देख रहे हैं। काफी बुलंदी पर है हम, टीला जो है काफी ऊपर है। किधर भी आंदा सी वो मुकाम ने हमारा सही है वो। तो टीला जोगियां पर हम आए हैं, आपको तमाम यहाँ के मनाजर मैंने दिखाए हैं कि किस कदर ये एक कदीम जगह है, एक कदीम तरीखी मुकाम है जो रांझा जैसी शख्सियत के साथ या बाबा गुरु गोरखनाथ के साथ ये इसकी दास्तान है। तो बहुत बुलंदी पर ये मुकाम है। उस ज़माने में किस तरह ये लोग सर्वाइव करते थे ये अल्लाह ही जानता है। यहाँ पर आना ही बहुत मुश्किल है। बहुत 20-21 किलोमीटर कच्ची रास्ते से सफ़र करके यहाँ पर आना पड़ता है और रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है और इतनी ज़्यादा नशेबो फराज है रास्ते में कि बहुत ज़्यादा मसला बनता है। यहाँ पर बाइक का भी ड्राइव करते हैं, क्यों चौधरी साहब? फिर भी हमने ये मनाजर आपको दिखाए हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारे चैनल से प्यार करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल से ये टीला जोगियां जो है मैंने आपको सैर कराई है, ज़िला जेहलम में वाक़या है, ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। एक तारीख़ी मुकाम है, इसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।